आत्मन् मादृशान्मो मुग्धा कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयं सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। लक्ष्मी को प्राप्त अरहंत भगवान के द्वारा जो धर्म हमें प्राप्त हुआ है, उस धर्म में वह शक्ति और सामर्थ्य है को हमें लक्ष्मी प्रदान कर सकता है। मन में प्रश्न उपस्थित हुआ एक व्यक्ति के कि महाराज, अरहंत भगवान तो लक्ष्मी को छोड़ करके बने थे और उन्होंने लक्ष्मी छोड़ने का उपदेश दिया, फिर उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म जो है श्रीमत कैसे बन गए? भाई, लक्ष्मी तो कई प्रकार की होती है ना। आरोग्य भी एक लक्ष्मी है और धन भी एक लक्ष्मी है, ज्ञान भी एक लक्ष्मी है। अरहंत भगवान ने तो ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है वे ही हमको लक्ष्मी प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास जो होता है वही तो दे सकता है। किसी दरिद्री व्यक्ति के पास पहुंच जाए लक्ष्मी की इच्छा लेकर के, तो वो क्या देगा आपको? हम संसार के प्राणी सभी जो हैं दीनहीन अवस्था को प्राप्त है। हमें दशा बदलने की आवश्यकता है। जब दिशा को बदलेंगे तो दशा बदल जाएगी। नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है। मंत्र शब्द जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है और वो महामंत्र है। अपन सभी जानते हैं, अपन ने सुना भी है, किन्हीं ने देखा भी होगा, क्योंकि आपका ये मेवाड़ और बागड़ प्रांत तो राजाओं का प्रांत रहा है और राजाओं के मंत्र भी हुआ करते थे। जब कोई आपदा विपदा का समय होता या किसी संकट का समय होता तो राजा लोग भी मंत्री को बुला करके सलाह देते थे।
जब मंत्री शब्द जो बना है वो भी मंत्र शब्द से बना है, तो वो सलाहकार का अर्थवाची है। इसी प्रकार संसार के सभी प्राणी दुख में हैं, सुख में भी होकर के दुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कर्म संपदा उनके पास में है। हमने ज्ञान संपदा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया, हमने तो कर्म संपदा का संचय किया है। और कर्म संपदा जो है संसार के एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्र तक के जीवों के पास में है। कोई भी जीव उस संपदा से बचा नहीं है, क्योंकि संसार के सभी प्राणी रागी हैं, द्वेषी हैं, मोही हैं। महाराज ये बात तो समझ में नहीं आती। एक इंद्रिय जीव क्या राग और क्या द्वेष और क्या मोह करेगा? भैया ये अनादिकालीन संस्कार हैं आत्मा के। वो एक इंद्रिय जीव जो है उसके भीतर भी आत्मा है, और उतनी ही बड़ी आत्मा है जितनी बड़ी हमारे भीतर आत्मा है, अर्थात असंख्यात प्रदेश वाली आत्मा उस एक इंद्रिय जीव। और एक इंद्रिय जीव की बात क्या करें, वैज्ञानिकों ने कहा है कि पेंसिल का डाट हम किसी कागज पर लगा लेते हैं, इतना छोटा जीव भी संसार में होता है। और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला निगोदिया जीव जो है उसके पास भी आत्मा है। संसार का कोई प्राणी बिना आत्मा के नहीं है, और बिना आत्मा के कोई प्राणी नहीं है। ऐसा कहें यदि एकांततः यदि हम कहें तो फिर तो हमको सिद्ध भगवान से बात करनी पड़ेगी। वे ही कर्म संपदा से रहित हैं। संसार के सभी प्राणी संपदा चाहते हैं, तो संपदा धन संपन्नता भी होती है, ज्ञान संपदा भी होती है। और ज्ञान संपदा के अभाव में हमारी आत्मा ने कर्म संपत्ति को एकत्रित किया है। धन जो संचय करता है उसका फल भी तो भोगता है। कर्म भी धन के समान संपदा है, और हमने जब उसे संचित किया है तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। देखिए शास्त्रों में कथन आता है, जो जीव जिस प्रकार के परिणाम करता है उन परिणामों से वह कर्मों का संचय करता है, कर्म बांधता है, और आश्रय होने के साथ साथ बंध जब हो जाता है, अभी महाराज कह रहे थे कि 4 प्रकार के बंध की चर्चा आती है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुराग बंध आता है। प्रकृति और प्रदेश को तो हम ये समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसे उसमें प्रकृति बंध पड़ा। उन कारमान वर्गनाओं में पुद्गल में एक पुद्गल है, उस पौद्गलिक संपदा को हमने एकत्रित किया है। बाहर भी हम देखें तो हम पुद्गल रूप संपदा को तो एकत्रित करते हैं। धन भी तो पुद्गल है कि चेतन है धर्म? धर्म चेतन है कि पुद्गल है? तो पौद्गलिक संपदा को हम वहाँ एकत्रित जैसे बाहर करते हैं, वैसे ही हमने अपनी आत्मा में भी पौद्गलिक संपदा को एकत्रित कर लिया है, और उन कर्मों के कारण हमें फल प्राप्त हो रहे हैं। तो अब ये फल प्राप्त तो हो रहे हैं, फल हम भोग रहे हैं,
किस प्रकार इन कर्मों से हम छूटे। शत्रु जब आता है तो राजा को चिंता होती है। इसीलिए हमको लगा कि अरावली का श्रेणियाँ जो हैं आपके यहाँ तो पर्वत की, इसी के ठीक बीच में ही राजाओं ने अपने नगरों को बसाया था, चाहे उदयपुर हो चाहे बांसवाड़ा हो। लेकिन उन पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में बसाया था, इसलिए कि कोई शत्रु आक्रमण करे तो बीच में रास्ता रोकने वाले पहाड़ होने चाहिए, ताकि समय रहते हम अपनी तैयारी कर सके। बंधुओं, हमारे सामने भी समस्या है। अब हमको भी एक सलाहकार मंत्री की आवश्यकता है जो हमें सलाह दे सके, पर सलाह कोई लेता ही नहीं उससे, क्योंकि वो तो नमोकार महामंत्र है ना, उससे सलाह लेने की किसी की इच्छा ही नहीं होती। अरे मंत्र है, मंत्री है, तो सलाह तो देगा। अरे सलाह क्या देगा यदि ठीक प्रकार से विधि पूर्वक उसकी आराधना की जाए और अपने मन को एकाग्र किया जाए। क्योंकि जिस राग द्वेष परिणति के कारण हमारे मन की एकाग्रता भंग हो गई है, इसलिए उसका कारण एक है कि हमने आकुलताओं को जन्म दिया है अपने भीतर। वो कर्म संपदा एकत्रित की, वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, लेकिन उसने हमारे मन में आकुलता उत्पन्न कर दी है। और आकुलता से ग्रसित व्यक्ति जो है वो कभी मन को एकाग्र नहीं कर सकता, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आकुलताएं तो आकुलताएं हैं, नाना प्रकार की आकुलताएं इस प्राणी ने, संसारी प्राणी ने एकत्रित की हुई। तो उन आकुलताओं को दूर करने के लिए हमें हमारे अरहंता भगवान ने एक महामंत्र दिया है। उस महामंत्र की आराधना अर्चना यदि हम विधि पूर्वक करें, पर विधि में सबसे बड़ी है मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। और उस मन की एकाग्रता के बिना हम उसकी साधना नहीं कर सकते। कि आप ऊपर से चलें या नीचे से चलें, ऊपर से चलने की बात तो यह है कि ऊपर से अरहंत भगवान है, उसके बाद सिद्ध पद की प्राप्ति हो सकती है, नीचे नहीं उतरने की है। हम आज प्रातःकालीन सामायिक में विचार कर रहे थे, भाषा अनेक शब्द देने वाली है। गिरना, गिरना एक शब्द है हमारे सामने, पतन भी एक शब्द है। गिरना, गिरो मत, है ना, गिरो मत, ये शब्द हमें संदेश देता है, हमें सलाह देता है कि आप जहाँ हैं उस पद को प्राप्त आपने किया है, चाहे वो मुनि महाराज हो, चाहे श्रावक पद हो, लेकिन उससे गिरने का पुरुषार्थ मत कीजिए। उससे यदि गिर गए तो सुनिश्चित बात है कि गिरने वाला नीचे की तरफ ही आता है, ऊपर की तरफ तो नहीं जाता। वृक्ष से कोई गिरता है तो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है ना। हमने सुना है, हमने अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन सुना है कि फ्रैक्चर हो जाता है। तो गिरने वाले व्यक्ति का फ्रैक्चर होता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, फिर भी यदि कर्मों के अधीन होकर के वो गिरती है नीचे की ओर, तो ऐसी ऐसी पर्यायों को प्राप्त होती है जो पर्यायें हमें ऊपर उठने का मार्ग ही नहीं देती है। इसलिए हमें ये मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना है
और उसमें हमने जो आकुलताएं उत्पन्न की हैं उन आकुलताओं को हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे हम एकाग्रता को प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति शांत चित्त से बैठता है, किसी प्रकार का विकल्प उसके मन में नहीं है और विकल्प के अभाव में वो अपने मन को शांत करके बैठ रहा है। काय के लिए? ध्यान के लिए बैठा है। ध्यान के लिए मुनि महाराज बनना पड़ता है, यह बात सही है। गृहस्थ को ध्यान होता नहीं है। हाँ, विचार जरूर कर सकता है वो, यह बात ठीक है। अनंत भगवान के गुणों पर विचार कर सकता है, सिद्ध भगवान के गुणों पर विचार कर सकता है, पंच परमेष्टि के गुणों पर विचार कर सकता है। विचार करते करते वह एक दिन ऐसी स्थिति को भी प्राप्त हो सकता है कि वह नमो लय सवो सावणम से अपनी यात्रा प्रारंभ करके और सिद्ध पद की यात्रा पर पहुंच सकता है। तो बंधुओं, महामंत्र जो है वह हमारा सही अर्थ में महामंत्री है। महामंत्री भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं। मंत्री भी सलाह देते हैं, महामंत्री और ऊंची सलाह देता है। तो हमारे पास तो अनंत भगवान ने महामंत्र दे रखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा समुद्र है और हमने सुना है कि समुद्र में रत्न मिलते हैं, पर रत्न उसे ही मिलते हैं जो खोज करना जानता है, डुबकी लगाना जानता है। जो डुबकी लगा कर गहरे में समुद्र में जाएगा तो रत्नों की प्राप्ति होगी। आज तक तो रत्नों की प्राप्ति किसी ने की हो ऐसा देखने में नहीं आया। हमारे देश के आसपास भी समुद्र हैं, लेकिन महासमुद्र हमारे सामने जिनागम है और जिनागम में अनेक रत्न प्राप्त हो सकते हैं। डुबकी लगाने की आवश्यकता है। हम अभी तक डूबे नहीं हैं। अरे हम इस शरीर का मल दूर करने के लिए यदि किसी नदी के किनारे चले जाएं तो किनारे बैठ करके हम शरीर का मल दूर नहीं कर सकते। कोई डर के मारे नदी में डुबकी न लगाए तो शरीर का मल दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा पर जो कर्मों का मल लगा हुआ है हमें डुबकी लगानी होगी, डूबना होगा। उस जिनागम रूपी समुद्र में डुबकी लगा करके हम अपने उस शरीर आत्मा के मल को दूर कर सकते हैं। और आत्मा के मल को दूर करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। हमें वो धर्म मिला है और उस धर्म के साथ साथ हमें अनेक प्रकार की सामग्री मिली है। उस सामग्री में डूब डूब करके हम अपने कर्म मल को दूर करें। कर्म संपदा से चिपके न रहें। संपदा तो छोड़नी होगी। जो कर्म संपदा है वो संपदा लगाने, छाती से लगाने की या पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं। उसे तो छोड़ना होगा और वो पुरुषार्थ पूर्वक ही छूटेगी, बिना पुरुषार्थ के नहीं छूट सकती है। ऐसा पुरुषार्थ आप सबके भीतर जागृत हो और कर्म संपदा को आप निर्जरित कर सकें। निर्जरा धीरे धीरे होती है। निर्जरा करते हुए एक दिन ऐसा भी आएगा कि संपूर्ण कर्म आपकी आत्मा से पृथक हो सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य उमा स्वामी देव की।